हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पर थोड़ी गैप अप अगर ओपन होती है तो एक डिप का वेट करेंगे हम। ये डिप कहाँ से आ सकती है? ये डिप जो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है यहाँ से आ सकती है, या फिर जो मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी हुई है यहाँ से आ सकती है। तो इन दोनों डिप के सिनेरियो मैंने कंडीशंस आपको अलग अलग दिए हुए थे, है ना, कि मार्केट अगर आकर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो हम कहाँ पर कॉल लेंगे, और मार्केट अगर आकर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो हम कहां पर कॉल ले सकते हैं। उसके मैंने आपको कल के दिन एक लेवल्स दिए हुए थे वहां पर। तो एक बारी हम वो वीडियो देख लेते हैं, है ना, एक बारी हम वो कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं कि कल हमने क्या बातें की हुई थी और क्या जो हमने बातें की हैं क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें मूव दिखाया है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मार्केट हम तो एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है, ये मैंने पहले की वीडियोस में ये बातें की हुई है कि एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस एनालिसिस पे उस लेवल पे अगर मार्केट आए ही नहीं तो आप ट्रेड कैसे करोगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो मार्केट कहीं ना कहीं उस पे आए, उस पे मूव दिखाए, तब जाकर आप वहाँ पर कॉल लोगे या पुट लोगे, जो भी फर्दर आपका एनालिसिस रहेगा। तो आइए हम कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन हो जाए तो मैं बोलूँगा कि इस सपोर्ट लाइन पे मार्केट कैसा बिहेव कर रही है हमें वो देखना है। या तो मार्केट को यहाँ से डिप लेने देना, अगर यहाँ से डिप लेकर निकलती है ऊपर तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद कॉल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,500 का। वहीं अगर मान लो कि मार्केट और नीचे आती है इस लेवल से जहाँ मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो ये लेवल को ब्रेक होने देंगे 17,400 को, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं और 17,440 हमारा एक नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ कहीं तक का रहेगा। गाइस, क्या बातें की हुई थी कल हमने कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पर थोड़ा अगर गैप अप ओपन होती है तो एक डिप का वेट करेंगे हमने कल यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, एक सपोर्ट लाइन कुछ इस तरीके से और एक लाइन कुछ इस तरीके से। मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होगी, यहाँ से अगर आकर एक डिप लेकर जाएगी तो हम यहाँ पर इस लेवल के ब्रेक होने के बाद जो कि 17,440 है, इसके ब्रेक होने के बाद कॉल पर जा सकते हैं और हमारा टारगेट हो जाएगा 17,500 का। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पर आती है, यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ से नीचे आती है, अगर इस लो से एक डिप लेके ऊपर निकलती है तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद जो कि 17,440 है, इसके ब्रेक होने के बाद 17,400 है, इसके ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 17,440 का। ये चीजें मैंने क्लियरली कल के वीडियो में बात की हुई थी। अब अगर हम देखें मार्केट में क्या हुआ है, तो मार्केट में हमने ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था। मार्केट क्या करी, यहाँ पर खुली और यहाँ से डिप ना लेकर मार्केट ने इस लाइन से डिप नहीं लिया, मार्केट ने यहाँ से डिप लिया, यानी कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने देंगे 17,440 का, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, हमारा टारगेट हो जाएगा 17,500 का। क्लियरली साफ साफ शब्दों में ये चीजें कही हुई थी। अब जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाया, मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ इस लेवल से और धीरे धीरे ही सही, लेकिन मार्केट पूरे दिन ही यहाँ से मार्केट ने एक अपवर्ड मूव दिखाया और 17,518 पे जाकर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है। 17,518। तो अगर आपने 17,500 पे तक भी यहाँ तक भी अगर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा तो भी आपका आज पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। एक बहुत ही डिसेंट सा प्रॉफिट आपने यहाँ पर बुक किया हुआ होगा आज के दिन, क्योंकि ये मूवमेंट आपको यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर 17,440 से लेकर आपको 17,500 तक का मूवमेंट यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जा रहा है। चलिए, अब अगर हम बात कर लें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बातें की हुई थी, हम एक बारी उसकी भी क्लिप सुन लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो मार्केट को लेके हम जो एनालिसिस करते हैं, मार्केट को लेके हम जो बातें करते हैं, एक्चुअली मार्केट उस पर रिएक्ट करती है। यहाँ पर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये क्लिप आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बढ़ सके। क्योंकि लोग एनालिसिस कर लेते हैं, ट्रेड लेने के वक्त लोगों को डर बहुत लगता कि यार अगर मैं यहाँ पर कॉल ले लेता हूँ, क्या पता मार्केट नीचे आ जाएगी तब तो मेरा लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि मैं पुट ले लेता हूँ क्योंकि मार्केट नीचे मेरे को आती हुई दिख रही है, लेकिन क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो भाई साहब डर बहुत लगता है ना कॉल को लेते वक्त कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, जबकि स्टॉप लॉस हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, आपको लॉस से बचाता है। तो स्टॉप लॉस की वैल्यू बहुत ही बड़ी होती है एज कंपेयर टू आपके प्रॉफिट से। अगर आपको लॉस हो रहा है तो एक्सेप्ट दैट कि आपको लॉस हो रहा है, जबरदस्ती का आपको प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है उस दिन। तो ये सारे कॉन्फिडेंस की बातें हैं मेनली। तो कॉन्फिडेंस के लिए हम वो एक बारी क्लिप सुन लेते हैं, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ।
अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो हम वेट कर लेंगे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। ये लेवल कितनी की है? ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 36,750 का। अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो हम कॉल पे जाएंगे। हमारा टारगेट होगा 36,870 का और नेक्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 36,925 का, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर के साइड निकलती है तो। गाइस क्या बातें की थी हमने कल कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है यहाँ कहीं से, तो ये जो लेवल है 36,750 का लेवल, इसे मार्केट को ब्रेक करने देंगे। 36,750 का लेवल है, इसे मार्केट को ब्रेक करने देंगे, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? हमारा टारगेट हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 36,870 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और 36,925 जहां तक मार्केट गई है यहां तक अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो अगर आपने इस लेवल के ब्रेक होने के बाद यहां पर कॉल लिया भी होगा तो पूरी आपको ये जो 36,750 का लेवल है, इसे मार्केट ने ब्रेक किया होगा तो कंटिन्यूअसली मार्केट एक शार्प अपवर्ड मूव में ऊपर गई है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये 36,750 की लेवल है, इसे मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकली। 4-5 कैंडल मार्केट ने बनाए हुए हैं यहाँ पर, और 4 से 5 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट में आपको यहाँ पर करीब से करीब 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। दोनों टारगेट हमारे आज के अचीव हो गए। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? कल की मैं आपको प्रीवियस डे की क्लिप में आपको क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ट्रेड लेते वक्त सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ में रहो कि आप कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत ही रहे। कॉन्फिडेंस इन सेंस कि जब भी मान लो कि आपने कोई एनालिसिस किया हुआ है कि ये हमारा कोई चैनल बन रहा है, अब मार्केट हो सकता है यहाँ पर मूव कर रही है, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलेगी और यहाँ से सपोर्ट लेगी, अब अगर इस हाई को ब्रेक कर देगी तो मैं कॉल के साइड चला जाऊँगा। ये आपने एनालिसिस किया हुआ है एक दिन पहले, मार्केट के खुलने से एक दिन पहले, सपोज कर लो, लेट सपोज। तो जब मार्केट इस पे चल रही होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे के साइड फॉल हो जाती है। होता है ना, ऐसा बहुत बारी होता है कि आपने जो एनालिसिस किया हुआ है मार्केट उस पर लेट से पहुंचती है, पहले नीचे फॉल हो गई, तो आप क्या करते हो ना, ये जो एनालिसिस यहाँ पर करा हुआ है आप इसे तुरंत से चेंज कर देते हो। चेंज क्या कर देते हो कि यार मैं तो ऊपर के लिए करा हुआ था, लेकिन क्या हो गई कि मार्केट ऊपर ना जाकर नीचे ही गिर गई, लेकिन मार्केट ने चैनल तो ब्रेक किया है, लेकिन भाई आपने एनालिसिस ऊपर के साइड का किया हुआ था, आपने एनालिसिस बाय का किया हुआ था। आप देखें कि मार्केट नीचे के साइड आ रही है, आप तुरंत पुट के साइड होगा। ये चीजें हमें नहीं करनी। फर्स्ट थिंग, हमें अपना माइंड चेंज नहीं करना मार्केट को लेके। सेकंड थिंग कि मार्केट यहां से ऊपर निकल रही है, अगर मान लो कि मार्केट नीचे आ गई, अब मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर गई, अब मार्केट यहां से ऊपर गई तो कहीं ना कहीं आपका फिर जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो पड़ने लगता है कि मार्केट यार या तो नीचे आ गई यहां पहले तो, और फिर अब जाके ऊपर आ रही है, तो मुझे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लूज पड़ रहा है ना। हमने कुछ एनालिसिस करी हुई थी कि मार्केट यहां से ऊपर निकलेगी तो ऐसे जाएगी, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करके तो हम कॉल के साइड जाएंगे, और नीचे का हमने कुछ नहीं किया हुआ था, तो इस सिचुएशन में भी हमें नीचे के साइड कोई भी ट्रेड नहीं करना था। यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें यहां पर कॉल लेना चाहिए था, बिकॉज आपको अपने कॉन्फिडेंस पे यहां पर टिके रहना चाहिए। और वही बातें हम यहां पर क्या करते हैं, क्या बातें की थी हमने कल कि इसे मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल के साइड जाएंगे। मार्केट ने ब्रेक किया, कॉल के साइड गए, फर्स्ट टारगेट हमारा 36,870 था, वो भी अचीव हुआ। सेकंड टारगेट हमारा 36,925 था, वो भी अचीव हुआ। एक बहुत ही शानदार मार्केट आज हमारी थी। अगर आपने कल के लेवल्स पर ट्रेड किया होगा तो आपने आज बहुत ही एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक किया हुआ होगा। यहाँ पर एक ग्रीन पोर्टफोलियो आप अपना घर लेकर गए होंगे। चलिए अब अगर हम बात कर लें कि कल के दिन हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। मार्केट ने यहाँ से हमें ब्रेकआउट दिया, इस ट्रायंगल से हमें ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड गई है, लेकिन मार्केट करीब इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है और मार्केट यहाँ कहीं पर आकर क्लोज हो गई है। तो कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम वापस से यहाँ पर कॉल पे एंटर कर सकते हैं। और अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आ जाती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, लेट्स से कि मार्केट ने आज जो यहाँ पर जो सपोर्ट लिया हुआ है इसे अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। अब ये लेवल्स कितने की है, तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट फ्लैट खुल के अगर 36,954 या फिर आप बोलो कि 36,900
40 को अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 37,000 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 37,120 का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम 36,940 के ब्रेक होने पर हम कॉल के साइड जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 37,000 का और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 37,100 का अप्रॉक्सीमेटली। अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है तो ये जो सपोर्ट लाइन है अप्रॉक्सीमेटली 36,815, इसे मार्केट को ब्रेक करने देंगे। इसे मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो हम पुट के साइड जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 36,745 का और सेकंड टारगेट हम लेके जा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 36,692। मैं यहाँ पर 2 टारगेट आपको क्यों दे रहा हूँ, जो सेफ ट्रेडर हैं वो सिर्फ एक टारगेट के लिए बैठेंगे और जो रिस्की ट्रेडर हैं वो अपना सेकंड टारगेट यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट सपोज कर लो कि थोड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पर, या फिर अगर मान लो कि थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम वेट करेंगे कि एक डिप लेकर यहाँ से ऊपर निकल लेगी तो कॉल के साइड जा सकते हैं। और अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाकर इस लेवल से नीचे आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। टारगेट हमारा फिर भी सेम रहेगा। अब अगर हम बात कर ले निफ्टी की कि निफ्टी हमें कल के दिन कहां पर मूवमेंट दिखा सकता है, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट फिर से इस चैनल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड एक अच्छा मूवमेंट यहां पर दिखा चुकी है और मार्केट कंटिन्यूअसली यहां से ऊपर के साइड जा रही है। तो अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है, कल मार्केट अगर मान लो कि फ्लैट खुल जाती है और अगर इस लेवल को, ये जो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। ये लेवल कितनी की है, ये लेवल अप्रॉक्सीमेटली 17,533। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल पे जाएंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा 17,560 नेक्स्ट टारगेट, एंड उसके बाद फर्दर हम 17,580 तक हम बैठ सकते हैं कॉल पे। अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे तो ये जो सपोर्ट लाइन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, इसे ब्रेक करने देंगे, फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। हालांकि पुट थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज मार्केट 4-5 कैंडल का एक डिप दिखाकर फिर ऊपर यहाँ से निकल सकती है। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हैं इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 17,500 का वेट कर लेना। 17,500 को मार्केट अगर ब्रेक करती है नीचे के साइड तो आप पुट के साइड जाना। हमारा टारगेट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 17,460 का। पुट के साइड में एक ही टारगेट देना चाहूँगा निफ्टी में। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पर तो एक सपोर्ट लेके जाएगी ऊपर, तो अगेन हम कॉल के साइड जाएंगे। हमारा टारगेट सेम रहेगा जो मैंने आपको भी फ्लैट ओपनिंग के बारे में बताया। और अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाएगी करीब 17,500 से, या फिर लेट्स से कि जो मार्केट आज की क्लोजिंग हुई है यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाएगी तो हम वहाँ पर भी पुट के साइड जा सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।